देखिए, एट्थ पे कमीशन लागू होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है, सैलरी कितनी होने वाली। लोग काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी यूट्यूब पर फ्रॉड वीडियो बना रहे कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर होगा, पिछली बार इतना था तो इस बार 2.80 की डिमांड कर लो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है तो नहीं है। आपको चाहे मेरा चैनल अच्छा लगे या ना लगे, पर बिल्कुल मैं एग्जैक्टली फैक्ट बताता हूँ। पिछली एनालिसिस करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर चीज़ें कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। लास्ट तक बने रहना। देखो, 7वां 8 पे कमीशन को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा था। मतलब पहले अगर बेसिक सैलरी 100 थी तो 100 इंटू 2.57 कर दो तो बेसिक सैलरी 257 कर दी गई थी पिछली टाइम पे। 7th पे कमीशन आया तो अभी भी लोग चाह रहे हैं कि जैसे मान लो 100 रुपये है तो अभी 2.80 की डिमांड कर रहे हैं कि मतलब 280 कर दो। समझ रहे हो, 3 गुने के लमसम कर दो। मान लो किसी का बेसिक पे मिनिमम भी 18,000 है तो 18,000 इंटू 2.8 होता है कम से कम। इसमें लमसम 54 से 55,000 बेसिक पे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार। कैसे पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल देखो, हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट यहाँ पर सॉल्व होने वाले। तो देखो, 7th पे कमीशन से पहले, जब 7th पे कमीशन लगा उससे पहले तक डीए 125% था। डियरनेस अलाउंस, महंगाई जो भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता इतना था। कितना? 125%। मतलब ऑलरेडी 100 आपकी बेसिक थी प्लस उस पर 125%, मतलब 125 रुपये आपको मिल रहा था। मतलब 225 रुपये तो ऑलरेडी आपको मिल रहे थे। तो अब इन्होंने बढ़ाया कितना? 257। 225 से 257 के बीच में डिफरेंस कितना आया? 32 का। 32 का मतलब 32 रुपीज़ यहाँ पर इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। समझना, चीज़ को ध्यान से समझना। 32 रुपीज़ यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है। अप्रोक्सीमेटली 17-18% बनता है। कितना? 70 to 18% हाई किया था। समझ में आया? 225 तो पहले ऑलरेडी सैलरी बन रही थी, वहां पर 32 रुपये बढ़ाए, मतलब 17 से 18% बढ़ाकर 257 कर दिया, क्योंकि उस टाइम डियरनेस अलाउंस ज़्यादा था। अब देखो, 8वां पे कमीशन आएगा, जब आएगा तब आएगा, 1-1.5 साल लग सकता है इसको। लेकिन 8% टाइम डीए कितना चल रहा है? 60%। कितना? 60%। वहां पर डबल था। समझना आप गणित को। अभी मान लो बेसिक आपकी 100 रुपये, बेसिक कितना आपका? 100 रुपीज़ है। दैट इज आपका बेसिक। बस एक प्रैक्टिकली समझना, फिर अपनी सैलरी के हिसाब से आप डाउट क्लियर कर लेना। बेसिक 100 रुपया है, डी अभी 60% मिल रहा है। मान लो जिस टाइम पे कमीशन मिले तो आपका डी बढ़ बढ़ाकर 70 रुपया 70% हो जाए, तो 70% को मैं लेकर चलता हूँ 70 रुपया, तो बेसिक प्लस डी कितना बन रहा है? 70, तो 170 रुपये। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, 200 का 17% होता है, 200 पर वो 34% चलता है। यहाँ पर समझना आप, मतलब बेसिक बढ़ाया था उस टाइम 100 पे 32 रुपये बढ़ाए थे। समझ रहे हो? ध्यान से देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर 225 पर मान लो 17% बढ़ाया तो यस 16 बन रहा है, तो 32 रुपये बन गए थे। अब मान लो 170 पर अगर मैं 20% भी बढ़ाता हूँ, 20% भी अगर इंक्रीज करता हूँ, पहले तो 16 से 17% ही था, अगर मैं 20% इंक्रीमेंट करता हूँ तो भी 17 दूनी 34 रुपया बढ़ रहा है। समझना, चीज़ को 34 रुपया ही बढ़ रहा है। तो 170 प्लस 34 कितना हो रहा है? 170 प्लस 34 2.04 लमसम ये फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। लेकिन गवर्नमेंट आपको इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी। ध्यान से सुन लो, इतना फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं देगी गवर्नमेंट। पिछली बार भी 15 से 16% बढ़ा था, तो इस बार भी मान के चलो 16% ही बढ़ेगा। 16% बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर आपको मुश्किल से 170 का 16% निकालते हो तो ये बनता है आपका 16 और 16 32 लमसम 30 के लमसम आता है। 30% बढ़ता है सैलरी में। 30% मतलब 30 रुपये आपका बढ़ रहा है। इतना भी आपका नहीं बढ़ेगा, वैसे इतना भी आपका नहीं बढ़ेगा। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30 बढ़ रहा है। 30 मान कर चलो, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है उस टाइम अगर डीए के हिसाब से बढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं बढ़ा के चलता हूँ तो 1.95 टू 2.05 ये मैक्सिमम बढ़ेगा। बट अगर हम एनालिसिस लेकर चले, इस कंपैरिजन को करें तो फिटमेंट फैक्टर 1.85 टू 1.95 ही रहेगा। क्या आपको लगता है कि डीए 60 से 70% भी हो जाएगा? मुश्किल से ये 5% बढ़ेगा, 65% ही रहेगा। तो 65% होगा तो 165 रुपये पर अगर मैं 17% इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.85 टू 1.95 ही जाने वाला है। समझ में आया? तो मतलब आपकी सैलरी डबल नहीं होगी, 1.8 गुना होगी। तो अभी यार आपका 170 रुपया तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है डीए मिलाकर, फिर उस टाइम पे डीए 0 हो जाएगा, तो 20 रुपया और बढ़ा दो तो 190 मिलेगा। मतलब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10,000 सैलरी इंक्रीमेंट होगी। और मैक्सिमम ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर जाऊं तो 15 से 20,000, मतलब 8,000 से
15,000 20,000 की रेंज में ही मंथली आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको गणित पता चल गई कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर के चांस है 1.85 से 1.95। जो हवाबाजी कर रहे हैं ना 2.5 2.8, ये सारी हवाबाजी, इतनी गवर्नमेंट किसी भी हाल में नहीं देने वाली। अभी देख लो डीए जनवरी में 2% बढ़ाया, तो अब आप उम्मीद कर सकते हो क्या कि इतना बढ़ेगा। क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।